हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे हैं और अच्छे से अपना घर पे स्टडी कर रहे हैं। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे मैथ के क्लास में। मैथ के क्लास में आप आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है दूसरा तीसरा ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं डाला हूं यहाँ पर, तीसरा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है। इस तीसरे में देखेंगे आज का ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो आप लोगों का छमाही वार्षिक पेपर होगा उसमें आ सकता है। इसका 90% चांस है कि यह आ सकता है। आ सकता है ये आप लोगों के छमाही पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये आया है। ये 22-23 में आया है आप लोगों का। को हो सकता है आप लोगों का ये बोर्ड में भी आ सकता है। इसकी बोर्ड में आने की जो चांसेस है 90% है। 90% क्या 100% मान लीजिए कि आ सकता है, क्योंकि ये 22-23 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक, आइए देखते हैं कैसे ये हल होगा। ठीक है, हल कैसे होगा। तो क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंडों की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, क्या दिया है, अभाज्य पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिंपल सा यार सवाल है, क्या इसको हल करना है इसका। ये आप लोगों को जो बताया था, आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा, दूसरा वाला क्वेश्चन था जो उसमें दिया था ना 15 ऐसे कुछ दिया था, सटे मतलब दिया था 12 ऐसे दिया था ना। तो आप लोगों को कैसे बताया था कि इन दोनों का एक में एलसीएम नहीं करना है। जैसे 15 है और यहाँ पर आप 12 लिख दिए, तो ऐसे नहीं आप लोगों को करना है एलसीएम। ऐसे आप लोगों का गलत हो जाएगा भैया। सवाल किए होंगे बोर्ड के कागज में, किए होंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया मैथ है ये। मैथ ये माथा का दर्द है पूरा एकदम। तो आइए देखते हैं इसको। ये है हमारा 12। बहुत सारे क्या होते हैं ना कि ऐसे दिए होता है ना, कंफ्यूज आ जाते हैं। 12 है तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं। तो ऐसे करने पे गलत होगा कि सही होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट में। हमारा तो काम है बताना ही आप लोगों को। एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये 12 हो गया हमारा, ये हमारा 15 हो गया। और यहाँ पर हम लोग तीनों क्वेश्चन एक ही बार करेंगे, ठीक है। 21 हो गया। इसका क्या करना है, पहले एलसीएम करेंगे, उसके बाद जो निकलेगा उसका एचसीएफ करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पूरा दिख रहा है ना साफ से आप लोगों को? दिखेगा। तो पहले किससे काटेंगे, जिसके लास्ट में अंक, ये क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है ना, तो सम संख्या से इसको काटेंगे। अगर ये सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, विषम संख्या होती तो नहीं कटती 2 से। तो किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 6 दूना के 12, 6 से कट गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से अभी भी कटेगा। तो क्या 3 बार में कट जाएगा ना, 3 बार में कटेगा। अब 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या एक सम संख्या है। सम संख्या एक विषम संख्या है, विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या को 3 से काटेंगे। 3 से कई बार में, क्योंकि अपने आप से कटेगी, कोई अंक नहीं है इसका काटने के लिए। ठीक, जैसे 9 भी हो गया, 9 से तो कट जाएगा। जैसे आप लोगों का 7 हो गया, 7 भी अपने आप से कटेगा, 13 भी अपने आप से कटेगा। ठीक, और देखेंगे इसमें 15 वाला, जो हमारा 15 है, इसमें 15। तो 15 किससे काटेंगे, ये सम संख्या एक विषम संख्या है। पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इधर लास्ट में अगर सम संख्या हो, सम संख्या हो तो 2 से काटिएगा, और ये विषम संख्या हो तो आप लोग किससे काटिएगा, 2 से, अरे मतलब विषम संख्या से काटिएगा। सम संख्या सम संख्या से कटेगी, विषम संख्या विषम संख्या से कटेगी। ठीक, देखते हैं इसको किससे कटेगा। पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या से काटेंगे। 3 से काटेंगे, तो 3 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा ना। हाँ, 5 बार में कटेगा। ठीक, ये 5 बार में हमारा कट गया। अब इसको देखेंगे किससे कटेगा, 5 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 5 से कम 5, बस इतना ही करना था। अब इसके लास्ट वाला देखेंगे, कितना है लास्ट वाला, 21 है। 21 में देखेंगे, 21 क्या है हमारा, सम संख्या एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक, तो इसको भी किससे काटेंगे, 3 ही से काटेंगे यार, 3 से कटेगा यह। तो आप डायरेक्ट ही तो नहीं है कि 7 से काट देंगे, डायरेक्ट 7 से नहीं काट सकते हैं ना, पहले छोटे छोटे अंक से काटते चलेंगे। तो 3 से काटेंगे तो कितने बार में आएगा हम लोगों का, तो 7 बार में आएगा ना। 7 बार में आएगा। तो अब 7 आ गया तो 7 संख्या अपने आप से कट जाएगी। ये एक हो गया। ये तीनों हम लोग हल कर दिए। इसका क्या कर दिए हम लोग, हल कर दिए इसको। अब इसका क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको किस विधि में लिखेंगे, गुणनखंड विधि में लिख लेंगे। तो गुणनखंड विधि में लिखने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए इसको 2 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, फिर उसके बाद में जो नीचे इसके है, तो 3 गुणे 5 है ना। अब इसका क्या करेंगे, और ये वाला लास्ट वाला उतारेंगे, 3 गुणे 7। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड कर लिए ना, तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अब इसके आगे हम लोग चाहेंगे ना तो ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर देकर इसके आगे 12 लिख सकते हैं। यह 12 का है, और यह 15 का है, और यह 21 का है ना। है ना, इतना इतना। अगर इसको गुणनखंड भी करेंगे तो इतना ही आएगा।
देख लो, 5 3 15, 3 7 21 आएगा ना? हाँ आएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो तीनों में मिलेगा उसी को एचसीएफ कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 है, तो इन तीनों में क्या मिल रहा है आप लोगों को? ये मिल रहा है ना, 2 2 2 मिल रहा है। ठीक, 2, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो इसमें वही है, आप लोगों को खोजना है क्या इसमें मिल रहा है। देखकर आप लोग बताइए इसमें क्या मिल रहा है। 3 मिल रहा है ना, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, एक ही बार 3 मिल रहा है, एक ही संख्या मिल रही है 12, 3 मिल रहा है ना, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 होगा ना? 3 होगा, क्योंकि और संख्या तो कोई 3 बार आई नहीं है कि, इसीलिए मान लेंगे इसका। ठीक, और इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है ना उसी को लिख लेंगे। 2 है 5 है 7 है। ठीक, 2 है 5 है 2 है 3 है 5 है 7 है। ठीक, एक ही बार इसको ले लेंगे, क्योंकि भैया एक 3 बार आ गया ना एचसीएफ में, तो एक बार और इसको ले लेंगे अपने में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या है 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब इसका गुणा कीजिए आप लोग, गुणा कर बताइए आप लोग कितना आएगा आंसर। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 440 नहीं, हाँ 440 नहीं आएगा, 20 आएगा। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420 होगा ना इतना? होगा। अब इसका हम लोग एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। बस इतना ही बोला है, अगर हम लोग खत्म करना चाहें तो इतना ही पे खत्म कर सकते हैं। इतना ही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर बराबर करके लिख सकते हैं इसका। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसका, लिखना चाहें यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो गया। आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पर लिखेंगे ना एचसीएफ क्या हमारा निकला है, 3 निकला है ना, हाँ 3 निकला है। और यहाँ पर एलसीएम कितना आया है हमारा, 420। बस इतना ही करना है। अगर आप लोग इसको खींच के चढ़ा बढ़ाकर अगर भरना चाहते हैं कॉपी में, तो देखिए एक और ट्रिक है इसका करने का। यहाँ पे बता दूं कि इसको इरेज कर दूं, इरेज ही कर बता देता हूँ। देखिए इसका अगर करना चाहें तो ये मिटाकर एक और तरीका से लिख सकते हैं आप लोग। इसका एचसीएम और एचसीएफ तो मिल ही गया हम लोगों को। अब इसका क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अगर 12 है ना तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना निकाले हम लोग, 12 का 2 गुणे कितना है 3, इतना होगा ना हमारा। और इसका 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकाला है ना, तो 3 गुणे 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर उसके बाद बराबर कर 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 3 गुणे 7। ये हमारा अगर कॉपी में बढ़ा चढ़ा कर भैया लिखना चाहते हैं, बाबू लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे तो कॉपी आप लोगों की भारी लगेगी। ठीक है, भरना चाहेंगे तो, अगर नहीं करना चाहेंगे तो वहीं पे हमारा आंसर इतना ही हमारा था आंसर। बस इसका गुणनखंड कर इतना निकाल देना था एचसीएफ इसका, बस निकल गया ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये पूछ भी सकता है आप लोगों का 1 नंबर में, 4 नंबर में, कोई सा भी नंबर में आप लोगों का पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल पे बने रहिए आप लोग। और ये जो हमारा ये है हमारा, ये आप लोगों के लिए HW रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। आप लोग कहेंगे कि कितना जो सिंपल सा सवाल है उसको बता दे रहे हैं सर जी, और जो बड़ा है उसको नहीं बता रहे, तो इसीलिए ये भी आप लोगों को दे रहा हूँ। यही हमको बड़ा आसान नहीं लग रहा था, कठिन लग रहा था, बता दिया हूँ। इसमें भी वही करना है जैसे कि हम लोग, ये भी HW आप लोगों को कराएगा। जल्दी से सिलेबस खत्म करेंगे क्योंकि पेपर पास में आ रहा है। मेन देखेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।